एक जंगल में गरीब रानी चिड़िया और नीलू चिड़ा रहता था। मामा, मुझे बहुत भूख लगी हुई है। मेरे से अब बहुत भूख बर्दाश्त नहीं हो रही। मुझे खाने के लिए कुछ दे दो माँ। नीलू जी, हमारा बेटा 2 दिन से भूखा है। अब उसे भूख बर्दाश्त नहीं हो रही। हम कैसे माँ बाप हैं जो अपने बच्चे को 2 वक्त का खाना भी नहीं दे सकते। आप इसके लिए कुछ ढूंढ के लाएं नीलू जी। रानी चिड़िया, तुम परेशान ना हो, मैं अभी जाकर जंगल से दाना ढूंढ कर लाता हूँ। लेकिन जंगल में कहीं पर दाना नहीं है। दाना ढूंढना बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं कुछ ना कुछ लेकर आता हूँ, तुम परेशान ना हो। फिर नीलू चिड़ा जंगल में दाने की तलाश में निकलता है तो उसे कहीं से भी दाना नहीं मिलता। फिर शाम हो जाती है और वो बगैर दाना लिए उदास घर वापस आ जाता है। नीलू जी, आप दाना नहीं लाए, किधर है दाना? चूचू कब से आपका इंतजार कर रहा है। रानी चिड़िया, मैंने जंगल में हर जगह तलाश कर लिया, लेकिन मुझे कहीं से दाना नहीं मिला। आज फिर तुम चूचू को पानी पिलाकर सुला दो। सुबह होते ही मैं दोबारा जाऊंगा दाना ढूंढने के लिए। फिर रानी चिड़िया चूचू को पानी पिलाकर सुला देती है। फिर सुबह हो जाती है। नीलू चिड़ा वापस दाना ढूंढने के लिए जंगल चला जाता है, लेकिन रानी चिड़िया को पता था कि आज भी नीलू चिड़ा दाना नहीं ला पाएगा, क्योंकि जंगल में गर्मी की वजह से दाना खराब हो गया था और कहीं से नहीं मिल रहा था। फिर वो अपने बेटे का पेट भरने के लिए सोनी कवि के पास जाती है, कुछ पैसे या दाना उधार लेने के लिए। सोनी कवि, मुझे कुछ दाना या पैसे उधार दे दो। मेरा बेटा चूचू 3 दिन से भूखा है। मैं वादा करती हूँ मैं तुम्हें जल्द ही लौटा दूंगी। रानी चिड़िया, अब तो तुम्हारा बस यही काम है कि तुम दूसरों के घर जाकर उनसे दाने या पैसे मांगती रहो। मैं तो तुम्हें अब पैसे नहीं दूंगी। बस अब इसका एक ही हल है, तुम मेरे घर की मेड बन जाओ, मेरे घर का सारा काम करो, बदले में मैं तुम्हें दाना दूंगी। अब बताओ, तुम्हें चाहिए दाना? ठीक है सोनी कवि, मैं तुम्हारे घर का सारा काम करूंगी, लेकिन मुझे बदले में कुछ दाना दे देना ताकि मैं अपने बच्चे का पेट भर सकूं। फिर रानी चिड़िया सोनी कौवे के घर का सारा काम करती है, उसके घर की सफाई करती है, खाना पकाती है और सुबह से शाम तक काम करती है। बदले में उसे बस थोड़ा सा दाना मिलता है। फिर वो अपने घर वापस चली जाती है और जाकर चूचू को वो दाना खिला देती है। फिर नीलू चिड़ा जाता है। रानी चिड़िया, मुझे आज भी कहीं से दाना नहीं मिला, मुझे माफ़ कर दो। आज भी चूचू को पानी पिलाकर सुला दो, सुबह होते ही दाना ढूंढ लाऊंगा। ये चूचू के पास कहाँ से दाना आया है रानी? मैं जानती थी नीलू जी, आज भी आपको कहीं से दाना नहीं मिलेगा। मैं इसलिए सोनी कवि के घर गई थी कुछ पैसे या दाना उधार लेने के लिए, तो उसने मुझसे कहा कि तुम मेरे घर का सारा काम करो, बदले में मैं तुम्हें दाना दूंगी। मुझे कुछ और नजर नहीं आया और मैंने हाँ कर दी। मैंने उसके घर का सारा काम किया, बदले में उसने मुझे ये कुछ थोड़ा सा दाना दिया है। आप आ जाए नीलू जी और कुछ खा लें, आपने भी 3 दिन से कुछ नहीं खाया। ये तुम क्या कह रही हो रानी? तुम कैसे लोगों के घर जाकर काम कर सकती हो? मैं हूँ ना, मैं दाना लेकर आऊँगा। पर मैं यह हरगिज बर्दाश्त नहीं कर सकता कि तुम किसी के घर जाकर काम करो। लेकिन मैं भी क्या करूँ, मुझे तो कहीं से दाना ही नहीं मिलता। मैं तो किसी काम का नहीं हूँ। मैं कितना बुरा हूँ ना, मैं अपने बच्चे और तुम्हें 2 वक्त का खाना भी नहीं खिला सकता। फिर नीलू चिड़ा रोते हुए अपने घर से बाहर चला जाता है। रानी चिड़िया उसे बहुत रोकती है, लेकिन वो नहीं रुकता और एक दरिया के पास जाकर रोने लग जाता है। आज मेरी वजह से रानी चिड़िया ने सोनी कवि के घर काम किया। मैं यह हरगिज बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं तो किसी काम का नहीं हूँ, मुझे तो मर जाना चाहिए। उसकी बात एक जादुई जल परी सुन रही थी। वह अचानक दरिया से बाहर आती है और नीलू चिड़े से आकर कहती है, नीलू चिड़े, तुम्हें ऐसी बातें हर किसी ही करनी चाहिए। तुमने सोचा है तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारे घर वालों का क्या होगा? अरे तुम कौन हो और तुम्हें ये सब कुछ कैसे पता चला? मैं जादुई जल परी हूँ। मैं रोज तुम्हें देखती थी जब तुम दाना ढूंढ रहे होते थे, लेकिन तुम्हें दाना नहीं मिलता था। और मुझे सब कुछ पता होता है क्योंकि मैं जादुई जल परी हूँ। मेरे पास तुम्हारे मसले का एक हल है। ये है एक जादुई पत्थर। ये तुम्हारी हर
पूरी करेगा, तुम्हें दाना देगा और जो तुम इसे मांगोगे वो तुम्हें देगा। लेकिन ये जब तक तुम्हारे साथ रहेगा, जब तक तुम्हें कोई काम नहीं मिल जाता। जैसे ही तुम्हें कोई काम मिलेगा तो ये गायब हो जाएगा। फिर नीलू चिड़िया अपने घर चला जाता है। नीलू जी, आप कहाँ चले गए थे? आपको पता है मैं कितनी परेशान हो गई थी। आप परेशान क्यों होते हैं? आप भी तो हमारे लिए दाना ढूंढने जाते हैं ना। क्या फर्क पड़ता है अगर मैंने सोनी कवि के घर काम करके दाना ले आई? रानी चिड़िया, तुम परेशान ना हो, अब हम कभी भी भूखे नहीं सोएंगे और ना ही तुम्हें किसी के घर का काम करना पड़ेगा और हमारा बच्चा 2 वक्त अच्छा खाना खाएगा। पत्थर अपने सामने रख देता है। फिर वो लोग कभी भूखे नहीं सोते क्योंकि वो पत्थर उनकी हर ज़रूरत पूरी करता था।